अस्सलाम वालेकुम जी। हो गई है नए दिन की शुरुआत। और अब जैसे कि हम रोज़ सैर पे जाते हैं, जाएंगे अब सैर पे। मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा होती है ना, और मज़ा ही आ जाता है सैर करके। इसकी देखो जी ज़िंदगी कितनी बढ़िया है। सुकून मोल मिठे चोल, कितने मज़े से सो रहा है ये। फिर सो गया मेरे को देख के। वाह भाई वाह, काले भालू। ये जी तन्नू को देखो, सुबह सुबह जैसे वो नहीं होता, क्या बोलते हो, साइरस, वो अपने गर्दन ऊपर उठा के पंख ऊपर नीचे करता है ना, लगी हुई है सुबह सुबह करने। तन्नू साइरस ही लग रही है पूरी। ये जी आप चेक करो, ये हम रोड पे, और यहाँ अनार देखो आप कितने लगे हुए हैं। काफी ऊंचाई पे है, नहीं तो मैं आपको दिखाती है एक हाथ से पकड़ के ना। ये देखो जी अनार, आप छोटे छोटे हैं अभी, काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। अनार ही अनार, अनार ही अनार। ओ वही अनार देखो जरा, पक जाएंगे तो तोड़ के खाएंगे, ठीक है। वैसे पकने तक लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। सुबह सुबह जी लोग लगे हुए हैं सैर करने। देखो जरा, भरा पड़ा रहता है ये पार्क में। अभी लोग जा चुके हैं। आंटी को देखो, सुबह सुबह तोते उड़ा रही है आंटी। एक साड़ी में लगी हुई है जॉगिंग करने, और दूसरी तोते उड़ा रही है। और तीसरी को देखो जी, इसका तो हाल ही बुरा है। इसका तो हाल ही बुरा है। ऐसा लग रहा है टीचर ने इसको सुबह सुबह सजा दे दी है और उठक बैठक करने में लगी हुई है। इसके तो जुकाम फंस गया नाक में। बेचारी कोशिश कर रही है निकालने की, पर निकल ही नहीं रहा इसका जुकाम। तो देखो आप जरा चेक करो। बेचारी जुकाम ही फंस गया इसकी नाक में। सुबह सुबह अलोम विलोम कर रही है बैठी हुई। आगे है जी रेलवे कॉलोनी। हमने कहा आज आपको रेलवे कॉलोनी भी दिखाते हैं हम। अब रेलवे कॉलोनी की ब्यूटी चेक करो जी। ये रेलवेज वालों के क्वार्टर्स है यहाँ पर। तो आज हम इस तरफ आए हैं, अदरवाइज हम रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं हमेशा ही। तो ये जी घर हैं उनके, और उन्होंने की हुई है यहाँ पे जो गार्डनिंग गुडनिंग की हुई है ना, वो बड़ी अच्छी है। तो मन बड़ा खुश हो जाता है इस तरफ आके, क्योंकि शांति इतनी होती है ना, यहाँ पे लोग कम चलते हैं। वरना आप रोड पे जाओ ना तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि आपको आप वॉक नहीं कर सकते। आप टू टा इधर उधर चलता ही रहता है। ये देखो आप, गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे घर दिए हैं जी। जो रेलवे में काम करते हैं उनको काफ़ी फैसिलिटी है। लॉन देखो आप कितना बड़ा आगे यहाँ पे, ये चेक करो आप। ये जी देखो, गवर्नमेंट काफ़ी प्रोवाइड करती है, सहूलत तो काफ़ी देती है, पर लोग काम भी उतनी ईमानदारी से कर ले तो कितनी अच्छी बात है ना। लोग काम नहीं करते, काम करने में लोग कॉल करते हैं। देखो ये जी हम इस तरफ सैर करने आए थे, माने पीछे रहो। ये जी हम यहाँ पे सैर करने आए थे, और आप चेक करो, दो चंटू बंटू कुत्ते बैठे हुए थे सामने, और हमें देख के सडनली भौंकने लगे। वो शायद वो ये बता रहे थे कि ये मेरी टेरिटरी है और यहाँ पे नहीं आना है। तो जी अब हम चलते हैं, इससे पहले कि ये हम पे हमलावर हो जाए। हमें यहाँ से खिसक जाना चाहिए। ये जी ध्यान से देखो इस औरत को, सुबह सुबह फूल चुराती हुई, और कितने मज़े से चुरा रही है। हम थोड़ा आगे गए थे तो हमें कुत्तों ने भगा दिया, लेकिन इस पर कोई कुत्ता नहीं भौंका। ये तो ना इंसाफी है ना, गलत बात है। ये जी लोगों की कलाकारी आप चेक करो। म्युनिसिपल का कूड़े वाला आता है रोज़ सुबह, हरा और नीला डब्बा अलग अलग गाड़ी आती है उसकी, लेकिन फिर भी लोगों का जाहिलपना देखो आपकी, कूड़ा रोड पे फेंक जाते हैं। और ये कूड़ा जगह जगह ये कूड़ा है। मेरी प्रशासन से ये विनती है कि जब भी आप किसी को कूड़ा फेंकते हुए देखें तो आप 500 का नहीं 5000 का चालान करें उसका। रोड पे जगह जगह कूड़ा पड़ा होता है। आप ये देखो, रोज़ सफाई करने आते हैं लेकिन फिर भी लोग कूड़ा फेंक के जाते हैं।
समझ में नहीं आती इन लोगों को कि भाई सफाई अपनी है दूसरे की नहीं है, क्यों अपने शहर को गंदा करना है। लेकिन फिर भी लोग इतना ढीठ है ना, मानते ही नहीं है, क्योंकि उनको गंदगी में रहने की आदत है। ये जी एक बैंगन यहाँ पे पड़ा हुआ है और दूसरे बैंगन के साथ ये संघर्ष कर रही है। ये इसने क्या किया, जल्द खाने के रुक 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 जा, शर्मा गिरी है, अरे रुक ना। ये जी दूसरा बैंगन इसने सोचा पूरा खा लूंगी, और वो इससे खाया नहीं गया और इसके मुंह में फंस गया। बड़ी मुश्किल से इसने उसको निकाल के फेंका है। जैसे ही कैमरामैन ने इसके ऊपर फोकस करा, ये हमें छोड़ के भाग गई। पता नहीं क्यों भाग गई, ये मुंह नहीं दिखाना चाह रही अपना। आओ आओ दिखाओ आगे जी। ये देखो आप, छोटा छोटा कुछ पड़ा था, टमाटर जैसे लगे होंगे, इसको बेचारी को इसने सूंघा और भाग गई उठ के। ये ऐसे लग रहा है किसी कुत्ते की पोटी पड़ी है। ऑरेंज ऑरेंज कलर की पोटी थी, गाय ने सोचा टमाटर है, ये खाने लगी। फाइनली इसको इसका चारा मिल गया है जी। चलो जी ओके बाय, कैमरामैन जा रहा है आपको छोड़ के। ओ ये भाग के ये जी इन कुत्तों की दौड़ लगी थी और ये इतनी दूर गए हैं भाग के, एक के बाद एक के बाद एक, भागते भागते। हाँ बन गई बेटा, बन गई, जाओ। एक के बाद एक भागते भागते गए हैं और मैं वीडियो बना रही थी, मेरे सामने आ गए। ये लग रहा था कि सुबह सुबह जॉगिंग कर रहे हैं, वो कहता मैं आगे तो वो कहता मैं आगे। अब फाइनली ये घर जा रहे हैं अपने, क्योंकि इनकी वॉक हो। आ देखो जी तनु ने की किता, ਇਹ ਨਾ ਕਟੋਰੀ ਚ ਦਾਲ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਦਾਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਚੌਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਟੋਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲ ਪਾਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਾਲ ਖਾਊਗੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਡਮ ਤਾਂ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਲ ਕਿ ਡੋਲੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਹੱਸਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे। आ देख लो जी हाल दे। आ देखो साडी चाह भी वावा हुंदी है आप भर के। हां चलो जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਸ਼ਾਸ਼ਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਜਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਾਈਦਾ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖਾਣੇ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਆ ਲੋ ਜੀ, ਆ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਹ। ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਪੀਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਆ ਬਣਾਈਏ ਜੀ ਚਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਜੀ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪਰੌਂਠੀ। ਆ ਜੀ ਚਾਹ ਪਰੌਂਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ ਦਾਲ। ਨਾਸ਼ਤੇ 'ਚ ਦਾਲ है। चलो जी करते हैं हम नाश्ता शाश्ता। चलो जी मेरा आ गया है नाश्ता। मैं आज खाऊंगी चाय और पराठा। मुनीर जी ने खाया है दाल और पराठा और चाय। उनका नाश्ता हो गया है फिनिश। मैं और तन्नू अब करेंगे नाश्ता साथ में। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। चलो जी आज पूरा दिन टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं आई थी जब अपने काम से, वहाँ से आने के बाद वीडियो नहीं बना पाई। तो अभी शाम को मैंने जल्दी में दाल बनाई है। अभी इसको मैंने बॉईल कर लिया है दाल को। ये दाल मिक्स दाल है, इसमें 5-6 दालें मैंने मिला के बनाई हैं। और आकर मशीन चलाई। कपड़े इतने थे कि अभी तक भी कपड़े धुल ही रहे हैं। शाम के बज गए हैं 7 और जी कंटिन्यूसली कपड़े मैं धो ही रही हूँ। अब लगाऊंगी अदरक लहसुन का तड़का। ये जी मैं लाई थी डी मार्ट से। कल मैं डी मार्ट गई थी तो वहाँ से लाई थी। ये नॉन स्टिक वाला है। आप देखो इसको, ये कढ़ाई कम पतीला इसको आप कह सकते हो कि कढ़ाई कम पतीला। माशाल्लाह ये काफ़ी भारी है, 5 किलो के आसपास का होगा, इतना भारी है ये। तो ये 900 रुपये का मिला। ये होगा जी 5 लीटर का होगा, 5 लीटर के आसपास है शायद। ये 900 रुपये का मिला है। और एक मैं ये फ्राइंग पैन लेके आई थी। ये चेक करो आप, फ्राई पैन घर पे था पर मेरे को अच्छा लगा, छोटा सा क्यूट सा। मैंने कहा चलो एक और ले लेते हैं। ये जी मुझे 275 रुपये इसकी MRP थी। ये 250 रुपये का मिला है मुझे वहाँ से। तो ये भी अच्छा है। आज मैं तड़का इसी में लगाऊंगी। चलिए तड़का अपना हो गया है रेडी। और ये कितना सुंदर लग रहा है इस छोटे से पैन में। वाह वाह वाह, क्या बात है। मुझे शौक़ है जी घर में छोटे मैं बर्तन लाती रहती हूँ। अच्छा लगता है मुझे बर्तन ख़रीदना। अक्सर मुझे सब बोलते हैं तो बर्तन इतने यूज़ नहीं करती जितने तो ख़रीद के रखती है। पर मैंने कहा कभी कभी चेंज करता है ना दिल करने को कि आज इसमें नहीं इसमें बना रहे हैं, अच्छा लगता है। चलिए जी लगाते हैं तड़का शड़का दाल को।
माशाल्लाह माशाल्लाह। और जैसे कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि दाल में टमाटर ना डालें आप, नींबू का तड़का, नींबू मतलब डालें आप उसमें। उससे क्या होता है ना कि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है दालों में। तो अगर रात को आप दाल खा रहे हैं तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ना प्रोटीन को काफ़ी टाइम लगता है बॉडी को अब्जॉर्ब होने में। तो अगर आप उसमें नींबू डाल देंगे ना तो उसमें विटामिन सी होता है, तो वो प्रोटीन जो है आपका उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जब आपकी दाल उबल जाए उसके बाद जब वो ठंडी हो जाए थोड़ी सी, मतलब 10-15 मिनट के बाद जब उसमें स्टीम ना हो ज़्यादा दाल में, तो आपने उस दाल में नींबू निचोड़ देना है और उसको ढक के थोड़ी देर रख देना है जब तक आपका तड़का बन रहा है। ये देखो आप दाल माशाल्लाह, ये मिक्स दाल है जी, 4-5 दालें मिक्स हैं इसमें। ये पैकेट आता है, ये भी मैं डीमार्ट से ही लाती हूँ दालें वगैरह। उनकी दालें काफ़ी अच्छी होती हैं, टेस्टी होती हैं खाने में। ये जी चावल हमारे बन गए हैं। चावल माशाल्लाह देखो, चावल का दाना देखो आप, एक एक इतना बेहतरीन चावल बनता है ना, ये मज़ा आ जाता है, खुशबू बड़ी आती है इसकी चावल की जब बनता है ये। चलिए जी, दाल भी अपनी बन गई है और चावल भी बन गए हैं। बस खाते हैं खाना शाना, उसके बाद मुझे जाना है मार्केट क्योंकि सब्जियां ख़त्म है, तो मैंने कहा चलो वो भी ले आते हैं। चलिए, बन गए थे हमारे दाल चावल और अब हम करने लगे हैं डिनर। मुनीर जी भी आ गए थे तो वो भी खा रहे हैं खाना, और तन्नू बाजी भी खा रही हैं खाना। कपड़े जी आज हमने इतने धोए हैं, अन्नी वाह हो गई हमारे कपड़े धो धो के। आज तो जान निकल गई है माशाल्लाह, बढ़िया वाली निकली है जान। दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना है जी दाल और चावल। आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, आप दाल चावल बनाओ, सबसे बेहतरीन खाना है दाल चावल। ये है जी दाल चावल, और ये है अचार, और वो है प्याज, और अब इसको हम खाने लगे हैं। आप भी खाओ दाल चावल और हम भी खाते हैं दाल चावल। ये जी अब रोड के किनारे जो लगे होते हैं ना पेड़, उनके फूल आप देखो कितने खूबसूरत होते हैं। ये वाइट वाइट फूल ना, अल्लाह की कुदरत देखो कि अल्लाह ने हर चीज़ को खूबसूरत बनाया है। कि पेड़, जब भी यहाँ सुबह सुबह वॉक करने आओ ना तो ये फूल इतने अच्छे लगते हैं देखने में, इतने बढ़िया लगते हैं ना, खुशबू बड़ी अच्छी आती है इनके अंदर से जी। तो मतलब कि आप कहीं भी जो भी चीज़ अल्लाह ने पैदा की है वो हर चीज़ इंसान के लिए खूबसूरत है और फ़ायदेमंद है। इंसान की बनाई हुई हर चीज़ इंसान के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि आजकल तो आप देखो हर चीज़ में मिलावट है। सिर्फ एक अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो इंसान के लिए खालिस है।